हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, वैदिक मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स, जिससे कि हम कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंप्रूवमेंट हमारी कैलकुलेशन में आने वाला है। आज की कैलकुलेशन को हम कह सकते हैं कि आज हम सीखेंगे कि हमारे ऐसे नंबर्स जिनमें नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो, दो नंबर्स होंगे उनमें नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो इक्वल होंगे, उनका मल्टीप्लाई करना आज हम सीखते हैं। चलिए सीखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि मेरी वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं। अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ऑल इज क्लियर, ऐसा मैसेज आप टाइप करें। चलिए भाई, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक ऑफ इक्वल डिजिट नंबर्स में समझते हैं। जैसे मैंने कहा 37 मल्टीप्लाई बाई 33, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए भाई, एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा 43 मल्टीप्लाई बाय 47, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा, एग्जांपल में लिया, मैंने कहा 51 मल्टीप्लाई बाई 59, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपके सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप सभी निकाल सकते हैं। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता सकता है। कुछ बच्चे जो होंगे उन्होंने आंसर अभी तक निकाल भी लिया होगा एक क्वेश्चन का, बट जिन लोगों ने नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इससे रिलेटेड ट्रिक। अगर आपके पास देखिए, जब भी क्या है, दो नंबर्स हैं, ये नंबर है 37, दूसरा नंबर क्या है 33, इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इक्वल है। हिंदी मीडियम वाले सुनिए भाई, हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, एक 37 और दूसरी एक है 37, दूसरी है 33। हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। इनमें अंकों की संख्या जो संख्याएं दी गई हैं, इनमें अंकों की संख्या क्या है, बराबर है। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। इनका हमें क्या करना है, वापस में मल्टीप्लाई करना है। बात आती है सर हम मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बाकी की हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, हम उन सभी में अगर हमें सर इस क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में करना होता है, तो हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा अभिकस होता है, अभिकस के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस काफी होते हैं, करने को हमारे सामने आते हैं। तो हम वहां पर इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कैसे हम विद इन सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें हमें सीखनी है। इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं ट्रिक। ट्रिक थोड़ा ध्यान से सुनिए, और हम इस ट्रिक को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो चीज समझने के लिए आपको थोड़ा बोर्ड पर देखने की आवश्यकता है। देखिए भाई, आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, हमारे पास देख रहा है मैं कि जो 10th डिजिट है, मतलब दहाई का अंक है, दोनों में सेम सेम है। आपने कहा बिल्कुल सर, ये दोनों डिजिट जो हैं, ये दोनों डिजिट जो कैसे हैं, सेम है। और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इनका जो सम आ रहा है, मतलब योग आ रहा है, वो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सम ऑफ यूनिट डिजिट इज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसमें भी देखिए भाई, यहाँ पे दोनों 10th डिजिट सेम है, और यहाँ 3 और 7 को अगर हम ऐड करें तो ये जो सम है वो कितना आ रहा है, 10। सिमिलरली इसी तरीके से हमने इसमें देखा, इसमें भी सेम है, 1 और 9 को ऐड कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट को ऐड करने पर 10 आए, और बाकी का जो 10th डिजिट है या 100 डिजिट या 1000 डिजिट है वो क्या हो, सेम होंगे, तो हम वहां पर इस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक को आप किस टाइप के मल्टीप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि इस ट्रिक का आप कहाँ उपयोग कर पाएंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए भाई, अब ट्रिक की ओर चलते हैं कि आखिर ट्रिक क्या है, और हम इसको सर इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज के बारे में आप हमें बताइए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, मैं ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा स्टेप्स करके लिख रहा हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। स्टेप नंबर 1, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आएगा, 3 7 जा 21, कितना आया, 21 आया, तो हम इसको डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे 21। स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, 7 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना है 21, एज इट इज आ गया। ठीक है भाई। अब देखिए भाई नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, यहाँ क्या दिया हुआ है 3, इससे एक अधिक, 3 से एक अधिक, 3 + 1 इक्वल कितना आ गया, 4 आ गया। स्टेप नंबर 3 देखिए,
स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, जो 4 आया इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, एस टी 12 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया भाई। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? चलिए, अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए भाई, इसमें भी हमें सेम तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ गया। तो 21 हमारा एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, 21 जितना आया उतना हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो फिर हम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4। 4 से एक ज्यादा कितना हो गया, 5। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 4 जा 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं भाई। हमें देखो ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा है, हम विद इन सेकेंड्स में इसको सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 9 1 जा 9। देखिए भाई, हमें आंसर में 2 डिजिट लिखने होते हैं। कितने डिजिट लिखने होते हैं, 2 डिजिट लिखने होते हैं। और यहाँ सिर्फ आया 9। अब बात आती है, सर 9 को 2 डिजिट कैसे बनाए? तो जो 9 आया उससे पहले हम क्या लगाएंगे, 0। नंबर से पहले अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ पे अगर हम 0 लगाएंगे तो भी क्या कहलाएगा, 9 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 9 ही कहलाएगा। इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया 0। अब यहाँ कितना दिया हुआ है, 5। 5 से एक ज्यादा कितना हो गया, 6। 6 और 5 का अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 6 या 30। कितना आया, 30। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा 23 मल्टीप्लाई बाय 27। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए भाई। 7 3 जा कितना होता है, 21। 2 और 3, ये 2 है, इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 3। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। क्या आ गया, 6। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने कहा 74 मल्टीप्लाई बाई 76। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे करेंगे, तो देखिए भाई, 6 4 जा कितना होता है, 24। 2 डिजिट आ गया ऑलरेडी। 7 में एक ऐड करेंगे, 8। 8 इंटू 7 करेंगे, 8 6 जा 8 7 जा 56। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। मैंने कहा 98 मल्टीप्लाई बाई 92। मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। सेम पैटर्न रहने वाला है हमारा, कुछ चेंजेस नहीं। बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 8। अब मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दो इकाई के अंक हैं इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दुर्वाट 16। 16 के 16 लिख देंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ कितने लिखे, 9 9 है दोनों जगह। 9 में एक जोड़ो, 9 में एक ज्यादा, 9 से एक ज्यादा कितना होता है, 10। 10 का गुणा अब 9 में करेंगे, 10 का गुणा 9 में करेंगे, कितना आ गया, 10 9 90। कितना आ गया, 90। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ में आई बात? चलिए भाई एक और एग्जाम्पल समझते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा 84 मल्टीप्लाई बाई 86। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, मतलब 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 6 को 24। तो यहाँ 24 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट स्टेप 8 है, 8 में एक जोड़ो, कितना हो गया, 9। 8 में एक जोड़ा कितने हो गए, 9। 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72। कितना आ गया, 9 8 72। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब बात आती है, सर क्या यह ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स के लिए थी? जी नहीं, आप चाहें जितनी भी डिजिट्स के नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, जितना भी आपका मन करता है। बट लेकिन इसमें कंडीशन है भाई, कि इसमें बाकी के जो लास्ट डिजिट होंगे
लास्ट डिजिट जो आएगा, जैसे कि इसमें 8 था, इसमें 2 था, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और ऐसे नंबर्स होने चाहिए इससे पहले जिनका आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सको। अब आप कहोगे सर जी हमने लिख दिया 5 4 8 9 2, यहाँ लिख दिया हमने 5 4 6 3 8। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी सेम नंबर से ऑफ डिजिट आएंगे। अब आपसे कहा जाए इसमें एक ऐड करो, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक की हेल्प से नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कोई भी ट्रिक कहाँ कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो वहां तक लगती हैं। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस तरीके की ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस में या ऐसे कैलकुलेटिव मल्टीप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए भाई अब सीखते हैं थोड़ा आगे की और मूव ऑन करते हैं 3 डिजिट के नंबर और 4 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लीकेशन के लिए चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 कितना आ गया भाई, एग्जाम्पल नंबर 8। पहले आप लोग बता दीजिए अभी तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये अच्छी से अच्छी ट्रिक देखने को मिले, समझने को मिले, सीखने को मिले और अपने मैथमेटिक्स के स्किल को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। चलिए तो हम बात करते हैं अब 3 डिजिट के नंबर की। 3 डिजिट का नंबर जैसे मैंने कहा 108 मल्टीप्लाई बाई 102, इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखिए हम कैसे करेंगे, हमारा स्टेप्स वही है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा याद रखना है कि कहाँ किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें। समझते हैं भाई क्या करना है। देखिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, कितना लिखा है, 2 लिखा है 8 लिखा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रुपिंग बना लीजिए। हम माने सर, तो हमने मान लिया सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको हमने एक पार्ट माना, इसको हमने अलग माना, ठीक है, दोनों ये दोनों सेम है तो ये एक पार्ट हो गया और इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना होगा, आप कहेंगे 8 2 16, हम यहाँ पे लिख देंगे 16, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ कितना लिखा है 10, 10 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है 11। अब 10 और 11 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, कितना आएगा 110, तो हम यहाँ लिख देंगे 110, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए भाई समझ में आई कि नहीं ट्रिक। समझ में आई है भाई ट्रिक। चलिए तो हम एक और एग्जांपल से बताते हैं, आपको समझाते हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो समझने की कोशिश करेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझने की कोशिश करेगा उसे कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा 104 मल्टीप्लाई बाई 106, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 और 4 का गुणा, मतलब 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ पहले मैं। 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे 110, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए भाई थोड़ा हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे मैंने कहा 204 मल्टीप्लाई बाय 206, आपसे कहा इसका मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वही स्टेप नंबर 1, 4 और 6 का मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आया 24 है, एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 20 20 दोनों जगह सेम है, बिल्कुल है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक 1 जो है एक्स्ट्रा ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे तो 20 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 21 हो गया, कितना आ गया 21 आ गया। अब 21 का 20 में मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा यहाँ देखिए भाई, 21 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इस तरीके का केस हमारे सामने आ गया, तो इस तरीके के मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। देखो भाई ये 0 है, एज लिख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 420।
आपको अगर टेबल्स आती हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई विद द टेबल्स। आप मल्टीप्लाई टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 21 टू 42 जीरो लगा देंगे, 420 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 420, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो एवरीवन? तो आपको समझ में आई है ट्रिक की नहीं? समझ में आ गई भाई? 3 डिजिट की बात चल रही है यहाँ, 3 डिजिट की। तो चलिए भाई हम एक और एग्जांपल समझते हैं इसी के आगे। देखिए भाई, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर समझेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए भाई नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मत हिचकिचाइएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मैं एक व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं 6390051854। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सर के सिवा किसी और को पता ना चले, तो आप अपना डाउट इस नंबर पर SMS करके व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं। आपके पास जैसे हमारे पास मैसेज आएगा, हम आपके जो डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है उसको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? तो आपको किसी भी तरीके से कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी कि सर को हम मैसेज करेंगे पता नहीं सर बता रहे हैं कि नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हमारा काम आपको बताना ही है, ठीक है? आप जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? इसलिए आप लोग उस नंबर को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट हम अपनी बात पे आते हैं। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, तो हम कैसे सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई हमने नंबर लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 807 मल्टीप्लाई 803, इन तीनों का हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भाई मल्टीप्लाई करने के हमारे वही सेम स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 3 × 21 कितना हो जाएगा, 21। तो हमने फटाक से लिख दिया 21। अब हमें क्या लिखा, नंबर है 80, 80 में एक जोड़ेंगे 81 हो गया। उसमें हमें क्या करना है, 81 मल्टीप्लाई 80 करना है। तो देखो 0 का 0 आ जाएगा, 8 बन जाए 8 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए भाई यहाँ नीचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा ये बता दीजिए, मुझे आइडिया दे दीजिए, दिख रहा है कि नहीं? नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। आप लोग पहले इतने सारे जो एग्जाम्पल्स हो चुके हमारे, इनको बढ़िया आराम से नोट करिए, फिर हम आपको आगे 4 डिजिट 5 डिजिट के बारे में भी बताते हैं। चलिए भाई आपको बोर्ड पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, 4 डिजिट के नंबर्स लिखे हुए हैं। इनका भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। क्या सीखना है भाई, मल्टीप्लीकेशन सीखना है। सेम चलिए भाई समझते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए भाई यूनिट डिजिट में यहाँ 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो भी 10 हो रहा है सम, और 3 और 7 का सम भी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है भाई। बाकी के जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कैसे हैं, दोनों में इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। तो चलिए भाई मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 16, 6 लिख देंगे। 100 में 1 ऐड करेंगे, 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 हो गया। 101 में 100 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं देखिए भाई, ये लिखा मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है 101। देखिए भाई 2 0 है, एस्टेज आ जाएंगे, 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जितना आया है इतना सारा का सारा यहाँ लिख देंगे, 1 0 1 0 0, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? किसी कोई दिक्कत, डाउट, कोई समस्या तो फटाफट पूछिए भाई, नहीं है ना? चलिए तो नेक्स्ट आएंगे, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2004 मल्टीप्लाई बाय 2006। क्या है, 2004 मल्टीप्लाई बाय 2006। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, चलिए भाई 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, कोई दिक्कत। 200 में 1 ऐड करेंगे, 201 हो गया। तो देखिए भाई इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को थोड़ा माइंड में करने की आदत डालनी है। 2 0 है, 2 आएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2, 0 का 0, 2 4 जा 2 2 जा 4, कितना आ गया, 4 0 2 0 0, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन जो है हमें क्या करने हैं,
अपने माइंड में करने हैं। सीधा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे उसके आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए भाई इसमें क्या करेंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 आ गया। 500 में 1 ऐड करेंगे, 501 हो गया। तो दोनों जीरो पहले लिखो, 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 5 जा 25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए भाई आप कह रहे होंगे सर थोड़ा सब कुछ वैसे ही वैसे चल रहा है, कुछ मजे ही नहीं आ रहा। चलिए भाई तो कुछ एक अच्छे मजेदार करते हैं। जैसे 15 में एग्जाम्पल है, जैसे हमारा चल रहा है 2025 मल्टीप्लाई बाई 2026। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। अब आपसे कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। आपको इसका आंसर बताना है, इसका प्रोडक्ट बताना है कि क्या आएगा। सोच पा रहे हैं आप लोग कैसे करेंगे? अब आप क्या करोगे, कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए बस। क्या लिख लेना है, 4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे सामने डाउट होता है। देखिए भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24। अब बात आती है सर कि हमें 202 में 1 ऐड करेंगे, कितना है 203 इंटू 202। इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको इस मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक में एक और नई अच्छी चीज बता देता हूँ। देखिए भाई ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको आप कुछ भी लिख लीजिए। आप जैसे मान लीजिए इसको लिख लेते हैं 203, जाके इसको सेम टू सेम रहने दो। 202 को हम लिख सकते हैं 200 + 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 6 0 4, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 6 0 10 1 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 5106। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 510006। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बारे में हम कब बात करेंगे अगली क्लास में, एक ये चीज़ है कैसे इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, आप ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर हमें और भी कोई बड़ा डिजिट करके बताइए। एग्जाम्पल नंबर 16, जैसे मैंने लिखा 100006 और यहाँ लिखा है 10004, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए भाई यहाँ पे हमारे सामने 6 डिजिट्स हो चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस डरना नहीं है। अगर हिम्मत हार गए, जो डर गया सो मर गया, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इतने डरपोक नहीं होते भाई। वो सबसे बहादुर अगर कोई है तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही है। चलिए भाई तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एंड ये कितना हो गया हमारा 10,000 में 10,001 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया 10,001, ये हो गया हमारा 10,001 में मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। तो बताइए भाई किस तरीके से करेंगे। देखो भाई 4 जीरो है, इनको एज इट इज लिख देंगे, 1 आ जाएगा, ये दोनों जीरो ही आ जाएंगे, तीनों जीरो 1 आ जाएगा, ये हो गया। तो इतना सब कुछ हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 000 1 4 zeros। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम इस ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं। और चाहे जितने नंबर ऑफ डिजिट आ जाए, आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक की हेल्प से इन क्वेश्चंस का मल्टीप्लीकेशन विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए ट्रिक के साथ। अभी हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है डे बाय डे पर डे चल रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है इनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। फिर आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस चल रही हैं, 51 क्लासेस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, उन पे आपको इतनी बेहतरीन अंग्रेजी जो आपके बेसिक्स एकदम एडवांस लेवल तक हम एकदम बूस्ट करेंगे। और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि उस जो हम इंग्लिश ग्रामर का हमारा बैच चल रहा है उसमें अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें बच्चों को ऐसे सेंटेंसेस कराएं जो वो अपने डेली लाइफ में डेली यूज़ में यूज़ करेंगे सेंटेंस, और इंग्लिश को बोलना सीखेंगे।
हमने इसीलिए आपने सुना होगा, मैंने एक हमेशा कहता हूँ, हमने ये ठाना है आपको सफलता दिलाना है, चाहे जो हो जाए हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। बस आपको भी हमारे साथ बने रहना है और हमारी क्लासेस को जरूर देखते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।